Please subscribe buttons and press bell icons for latest updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस क्लासेस में जो है वो किसी खास टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो है सीटेट कैसे निकालें। स्टार्टिंग के टाइम में जो है, जब मैंने भी बीएड कंप्लीट किया था, उसके बाद से मैं भी काफ़ी परेशान रहती थी कि सीटेट कैसे निकाला जाए। अभी की तुलना में उस समय जब मैं 2010 में जो है वो 2012 में बीएड कंप्लीट की थी, उस टाइम जो है वो जो सीटेट का पेपर होता था काफ़ी टफ आता था। उस टाइम इतना टफ आता था कि समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चन में दिया क्या है, मुझे आंसर देना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता था, उस टाइम इतना टफ आता था। अभी तो लेवल थोड़ा सा डिक्रीज किया है, थोड़ा सा इजी आता है उस टाइम के कंपैरिजन में अभी पेपर। ठीक है, तो इस टाइम सीटेट निकालना और भी आसान हो गया है। लेकिन उस टाइम में जब मैं 2012 में पास आउट हुई थी, तो उस टाइम सीटेट निकालना या फिर यूपी टेट तो काफ़ी टाइम बाद आया, 1 साल बाद आया। सीटेट निकालना काफ़ी मतलब मुश्किल काम हो गया था मेरे लिए। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे मैं इस सीटेट को निकालूं, क्योंकि एकेडमिक में मैं काफ़ी अच्छी रही पढ़ने में। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था एकेडमिक की पढ़ाई करने में, और मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट भी रही थी अपने इस एकेडमिक में। ठीक है, स्कूलिंग डे में मैं बहुत अच्छे हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेके आती थी। लेकिन जब सीटेट मेरा 2 बार दी, 3 बार दी, तीनों बार जब मेरा सीटेट नहीं निकला, तो मैं एकदम परेशान हो गई कि आखिर ये सीटेट है क्या, मुझसे निकल क्यों नहीं रहा है, ये एग्ज़ाम मैं क्वालिफाई कर क्यों नहीं पा रही हूँ। तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी। फिर मैंने ऐसे लोगों से कनेक्ट किया, ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जिनका सीटेट ऑलरेडी निकल चुका था। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर किसी सफल इंसान के साथ रहते हैं तो आप भी एक दिन सफलता जरूर पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ये कड़ी होती है कि सफल इंसान के साथ है तो सफलता थोड़ी सी इजी हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जो है मुश्किलें आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, ताकि आपको भी वो मुश्किलें फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों से कांटेक्ट की जिनका ऑलरेडी सीटेट निकल चुका हुआ। तो वो लोग ने मुझे काफ़ी गाइडलाइन किया और उन्होंने बताया कि सीटेट निकालने के लिए सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला ज़रूरी काम ये होता है कि जितने भी सीटेट हुए हैं, जितने भी है, इधर तो 1 साल से जो है वो सीटेट वाले भी रेगुलर हो गया, नहीं तो पहले हर 6 मंथ पे आता था सीटेट। तो जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सीटेट पेपर को थॉरली जो है अच्छे से जो है उसको सॉल्व कीजिए। और उस सॉल्व के जब उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, हमें क्या आंसर देना, क्योंकि सीटेट में जो साइकोलॉजी होता है या फिर पेडागोजी होता है, साइकोलॉजी और पेडागोजी में जो है काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर पेडागोजी, वो इतने टफ होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। आंसर 4 आंसर दिया रहेगा, 2 आंसर तो हम छाट लेंगे कि ये 2 आंसर नहीं होगा, लेकिन 2 आंसर में इतनी सिमिलरिटीज होती है, इतना सिमिलरिटीज होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन सा आंसर टिक करें, और वहीं पे जाके हमारा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आंसर एग्जैक्टली में होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो एक तो ये कि उसके बाद आप किसी भी बुक के कांटेक्ट में जाएंगे, तो जब आप पढ़ेंगे उस चीज को तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये चीज जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे आप टिक कर लेंगे। और वहां पे आप टिक करके जब भी आप उस बुक को उठाएंगे तो इम्पोर्टेंट देख के आप एक बार उसको जरूर रिपीट करेंगे कि हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे मुझे जरूर ही पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको स्किप नहीं करना है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हुआ कि पहले देखिए कि सीटेट अभी जो है वो ये हो गया है कि जो बीएड वाले हैं वो दोनों में दे सकते हैं, 1 to 5th, यानी कि दोनों पेपर में एग्जाम दे सकते हैं।
1 to 5th वाले में एंड 6 to 8 वाले में। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 to 5th एंड 6 to 8 में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन है। तो सबसे पहले आते हैं कॉमन सब्जेक्ट में। तो सबसे पहला होता है आपका साइकोलॉजी। कौन सा होता है सबसे पहला? साइकोलॉजी। तो सबसे पहला जो है वो साइकोलॉजी पे आते हैं। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में जो है वो साइकोलॉजी पूछे जाते हैं। 1 to 5th यानी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों में जो है वो साइकोलॉजी पूछा जाता है। और बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो है वो 1 to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को माइंड में रख के क्वेश्चन बनता है एंड यहाँ पे 6 to 8 स्टूडेंट्स को माइंड में रख के क्वेश्चन बनता है। 1 to 5th के एज ग्रुप 1 to 5th के स्टूडेंट जो होते हैं उनका एज ग्रुप डिफरेंट होता है एंड 6 to 8 के एज ग्रुप के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एज ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस रखा जाता है कि यहाँ पे जो एज ग्रुप होता है वो कम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं और इनसे थोड़े से ज्यादा एज ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो पहला साइकोलॉजी दोनों में कॉमन होता है। उसके बाद आते हैं हिंदी। दोनों में हिंदी होता है। तीसरा आते हैं इंग्लिश। एंड चौथा आते हैं मैथ्स। दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि 4 सब्जेक्ट जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। 1 to 5th में एंड 6 to 8 में दोनों में ये चारों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए सबसे पहला तो आप ये करिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। दूसरा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने के बाद से आप जो है वो साइकोलॉजी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। वो काफी अच्छा है लूसेंट। ठीक है, स्पेशली सीटेट के लिए जो है वो काफी अच्छा है लूसेंट। तो साइकोलॉजी के लिए आप लूसेंट बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए भी जो है वो लूसेंट ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या है कि इंग्लिश के लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा आते हैं। तो कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव वाला बुक जो आता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसको उठाइए और उसमें से डेली 2 कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, डेली 2 कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो अपने प्रैक्टिस में लाइए। डेली का डेली 2 कॉम्प्रिहेंसिव अपने प्रैक्टिस में लाइए। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन आपका एकदम इजी हो जाएगा। इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसके साथ संस्कृत भी आता है। इंग्लिश के साथ ऑब्लिक करके संस्कृत आता है। ठीक है, तो उसके बाद से आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पढ़ने के लिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैथ्स काफी इजी है। मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सीटेट का मैथ्स चुटकी मात्र का काम है, कुछ भी नहीं रहता इस मैथ्स में। लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उस कंडीशन में आप मैथ्स पढ़ने के लिए जो है जो भी सबसे पहला जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके मैथ्स को सॉल्व करिए। ठीक है, आप देखेंगे कि सीटेट के स्टैंडर्ड जो है वो मैथ्स का काफी कम है। उसके बाद से आप जो 6 to 8 का स्पेशली एनसीईआरटी 6 to 8 का जो एनसीईआरटी का बुक होता है, ठीक है, उस बुक को स्टडी कीजिए, उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो छूटेंगे नहीं। फोर्थ फिफ्थ जो है वो है आपका 1 to 5th में आपका पूछता है ईवीएस एंड 6 to 8 में आपका पूछता है कौन सा ईवीएस, इसमें साइंस पूछता है। ठीक है, इसमें साइंस पूछता है।
तो ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी का 1 to 5 का जो बुक है एनसीईआरटी ईवीएस का, उसको स्टडी कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर क्या है कि 30 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के 1 to 5 से ही पूछता है। और साइंस में आते हैं तो साइंस में भी वही होता है कि 30 आउट ऑफ 28 या 25 क्वेश्चन जो है वो 6 to 8 का जो साइंस का बुक होता है एनसीईआरटी का, वहीं से पूछता है। तो आप साइंस और ईवीएस इसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए या फिर रट जाइए उसको। उसमें से जो है उससे बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। किसमें? सीटेट में, ईवीएस में कह ले या फिर साइंस में कह ले, वहीं से ही जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ये सीटेट वाले उठाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि बस डिफरेंस जो है वो लास्ट जो पार्ट है ईवीएस और साइंस, इन्हीं में डिफरेंसेस है। बाकी जो चारों पोर्शन है, ठीक है, वो चारों पोर्शन एक दूसरे में कॉमन है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में जो है ये चारों पोर्शन कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कैसे स्टडी करें जिससे जो है वो सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस की थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको भी ये दिक्कतें आए जो मैंने झेला है। इसलिए मैं ये जो है आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाई कि आप इजी वे में जो है वो सीटेट क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बुक के बारे में भी मैं आपको बता दी, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े कि कौन सा बुक मैं पढूं तो अच्छा होगा, कौन सा बुक मैं ना पढूं, ठीक है। जो मैंने बुक पढ़ा था वही बुक्स आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी वो बुक पढ़ के जो है वो सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए जो है वो मैं ओनली एंड ओनली साइंस के बारे में ही जो है वो आपको मैं बता रही हूँ कि साइंस जो साइंस से सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो कैसे क्वालिफाई कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।